हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो हैं डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन वीडियोस को जो कि हम लोग पूरी सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, तो उस सीरीज का ये पार्ट सेकंड वीडियो है। यानी उससे पहले मैं एक टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूँ, जो कि आपको हमारे चैनल पर वीडियो जो अपलोड है वो आपको चेक हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डेली बेसिस पर अब हम लोग जो है आपके लिए डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जो कि आप भले किसी भी टीचर रिलेटेड टॉपिक मतलब टीचिंग रिलेटेड जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे वीडियो जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। और इसके साथ हम लोगों ने आपके लिए समय समय पर हम लोग जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते रहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। उससे पहले मैं अपना जो वीडियो का पार्ट है इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, एक तरफ मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ हिंदी में लिखा हुआ है। तो जिस भी भाषा से जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं, तो आप अपने लैंग्वेज के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ रिसर्चर कॉपीज एन ओपन एक्सेस आर्टिकल, रिमूव द ऑथर नेम एंड पब्लिश इट अंडर हिज ओन नेम, द आर्टिकल वॉज लीगली फ्री टू एक्सेस, विच ऑफेंस हैज डेफिनेटली अकर्ड। यानी एक रिसर्चर ने क्या किया, एक ऐसा आर्टिकल लिया जो कि ओपन एक्सेस है। ओपन एक्सेस का मतलब है कि ये पब्लिक डोमेन के अंदर है। यानी पब्लिक डोमेन का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन जो है इस आर्टिकल को रेफर कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, तो ऐसा आर्टिकल जो कि पब्लिक डोमेन के अंदर है, उसमें से ऑथर का नाम को हटाया, उसको ऑथर के नाम को हटाया और उसको अपने नाम के अंदर पब्लिश कर दिया। तो ये एक तरीके का क्या है, एक ऑफेंस है। और किस तरह का ऑफेंस आएगा ये हमें बताना है। तो मैंने जब ये लेक्चर्स डिस्कस किए थे जो अपने जो स्टूडेंट्स के साथ, तो वहाँ पर मैंने आपको सभी ऑफेंस के बारे में बताया था। इसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, प्लेगरिज्म्स क्या होता है। कहीं कहीं पे से बहुत सारे रिसर्चर जो हैं इसे प्लेजरिज्म भी कहते हैं। तो ठीक है, आप अपने मतलब अपने अनुसार देख लीजिएगा। वैसे हम इसको प्लेगरिज्म कहते हैं, प्लेगरिज्म इसका करेक्ट टर्म है। और सॉफ्टवेयर पैरेसी क्या होती है। ओके, तो ये सारी जो हैं ये सब ऑफेंस हैं। जब कोई भी रिसर्चर या कोई भी पर्सन जो है ऐसे आर्टिकल में से ऑथर का, जो कि ओरिजिनल ऑथर का नाम को हटाकर जब उसे अपने नाम पर पब्लिश कर लेता है, तो उसे हम लोग जो है प्लेगरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेगरिज्म कहते हैं। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जो है वो अलग तरह की मतलब अलग तरह के सोर्सेज में आते हैं, तो उनको हम लोग बाद में कभी किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसे आप हिंदी में साहित्यिक चोरी कह सकते हैं, या फिर इसे हिंदी में आप इंग्लिश में इसे प्लेगरिज्म कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका जो है सी है। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक कंपनी है, अ कंपनी डेवलप अ न्यू कंप्रेशन एल्गोरिथम। यानी एक कंपनी ने, जब एक कंप्रेशन एल्गोरिथम होता है, यानी जब आप किसी फाइल को या किसी वीडियो के साइज को कम कर देते हैं तो उसे कंप्रेशन कहते हैं। कुल मिलाकर उसने, अब कौन सा कंप्रेशन है यहाँ पे नहीं लिखा तो हमें समझना भी नहीं है, एक ऐसा कंप्रेशन एल्गोरिथम डेवलप किया और उसके ऊपर एंड ऑब्टेन द लीगल प्रोटेक्शन ओवर द मेथड इटसेल्फ, नॉट मेयरली द सोर्स कोड। यानी उसके मेथड और सोर्स कोड दोनों के ऊपर उसका लीगल प्रोटेक्शन उस कंपनी ने उसको ले लिया। अब ये जो है, विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब इसमें आपको ये बताना है कि कंपनी ने कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है एक तरीके से एक्वायर कर लिया है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क या क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। तो देखो, जब किसी चीज को हम लोग डेवलप करते हैं, मतलब जब कोई ऑथर किसी चीज को डेवलप करता है तो उसको उसका कॉपीराइट मिल जाता है। बट अगर आपने उस के कॉपीराइट के साथ साथ उसका जो है, मतलब उसके उसके मेथड को भी अगर आपने एक्वायर कर लिया है, तो उसको हम लोग जो है पेटेंट की श्रेणी में रखते हैं।
ट्रेडमार्क क्या होता है, ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। इवन ये मैंने अपने थ्योरेटिकल लेक्चर्स में आपको स्टूडेंट्स को समझाया भी है, जिन बच्चों ने हमारा कोर्स लिया है। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर है वो पेटेंट है। तो पेटेंट के अंदर जो है उसका जो एक तरीके से जो मेथड है वो भी कंपनी एक्वायर करती है, और इसके लिए पेटेंट फाइल करना पड़ता है, जिसका एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ओके, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों का टीजीटी पीजीटी का, जिसमें डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, और जो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए ईएमआरएस और यूजीसी नेट सेट के एग्ज़ाम के लिए हमारे कंप्यूटर साइंस के स्पेशली हम लोगों ने कोर्स क्रिएट किए हुए हैं। आप हमारे कंप्यूटर साइंस प्लस में जाकर ये चेक कर सकते हैं। साथ में हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट है www.bsacademy.in। आप चाहें तो इनके बारे में हमारे से व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, और याद रखिएगा इस जो भी पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लेक्चर्स हम लोग आपके लिए डालते हैं उनके पीडीएफ जो है अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बट नॉट प्लेगरिज्म। यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ये बताता है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट यानी कॉपीराइट का उल्लंघन तो हुआ है, पर एक तरीके से कोई प्लेगरिज्म का उल्लंघन नहीं हुआ है। यानी एक तरीके से कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है बट प्लेगरिज्म का कोई वायलेशन नहीं हुआ। तो मतलब ऑप्शन आपके सामने है। और कॉपिंग अ टेक्स्ट विदाउट एट्रीब्यूशन, यानी आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं बट आप उसे रेफर नहीं करते, एट्रीब्यूट नहीं देते। रिप्रोड्यूसिंग द कॉपीराइट सॉफ्टवेयर विद द परमिशन बट नॉट क्लेमिंग द ऑथरशिप, यानी किसी कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को आपने एक तरीके से एक्वायर किया बट उसको एक तरीके से अपने नाम पर ऑथरशिप क्लेम नहीं किया। यूजिंग अ पेड कॉपीराइट इमेज विद एट्रीब्यूशन बट विदाउट परमिशन, यानी आपने किसी पेड कॉपीराइट इमेज को आपने एट्रीब्यूट कर लिया, यानी आपने एक्वायर कर लिया बट उसकी परमिशन आपको नहीं थी। ठीक है, अब ये तो जो है एक तरीके का मतलब वो पेड इमेज थी। देखो पेड इमेज के लिए तो आपको उसको परचेस ही करना पड़ेगा। अगर आप उसे यूज़ भी कर लेते हैं विदाउट परमिशन तो वो एक तरीके का जो है वो क्या होता है वो अभी अब देखते हैं। अब प्रेजेंटिंग अनदर पर्सन आइडिया एज ओन, यानी किसी और आदमी के आइडिया को अपने नाम पर एक तरीके से मतलब एक्वायर करना। तो ये जो सारी की सारी सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे सामने जो है वो कोई ना किसी चीज़ का इन्फ्रिंजमेंट है। तो देखिए हमें जो बताना है कि आपने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किया है। अब तो कॉपीराइट जो होता है जो ओरिजिनल ऑथर होता है उसके नाम पे होता है। अब भले ही उसके लिए वो मतलब एक्वायर करे, मतलब एक तरीके से उसके लिए वो कॉपीराइट के लिए अपनी एप्लीकेशन दे या ना दे। फॉर एग्जांपल एक नॉवल है या कोई आर्टिकल है, किसी ने पब्लिश किया उसको या इवन उसने लिखा भी है, तो जैसे ही पर्सन ने उस आर्टिकल को लिखा उसके लिए उसका जो कॉपीराइट है वो उस ऑथर के पास रहेगा। अब हम उस ऑथर के काम को यूज़ करते हैं, कर लिया भाई यूज़ आपने, और आप ये भी बता रहे हो कि मैंने किस ऑथर्स के नाम से ये लिया है बट आपको परमिशन नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आएगी। हाँ, वो प्लेगरिज्म में नहीं आएंगी बट वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आएगी। प्लेगरिज्म में तो तब आती है जब आप उसके काम को भी यूज़ कर लो और उसको बताओ कि वो मेरा काम है। ठीक है, तो प्लेगरिज्म जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, प्लेगरिज्म तो जो है एक ऊपर लेवल का ऑफेंस होता है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो होता है ये भी ऑफेंस होता है। हाँ, आप भले ही उस पर्टिकुलर जो ओरिजिनल ऑथर है उसको मतलब पूरी दुनिया को बता रहे कि भाई मैंने यहाँ से उसके काम को लिया है, बट उसको काम अब ऐसे करने से आप मान लीजिए एक ऑथर ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि आपने कहाँ से इसे लिया है, तो आप बता भी रहे हैं कि इसका ओरिजिनल ऑथर क्या है, बट उससे फ़ायदा क्या होगा? उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आदमी या कोई भी ऑथर जब किसी चीज़ को पब्लिश करता है, किसी चीज़ का डेवलपमेंट करता है, तो वो मान के चलता है कि भाई अगर कोई पर्सन इसका यूज़ करना चाहता है तो कर सकता है, बट उसके लिए उसको कुछ रॉयल्टी दे दे। अब रॉयल्टी जो है वो मनी के फॉर्म में हो सकती है या किसी भी सोर्सेज के फॉर्म में हो सकती है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप कभी किसी भी कॉपीराइट या किसी भी आदमी के पर्सन के
पब्लिश वर्क को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, और परमिशन जो है आपको वही ओरिजिनल ऑथर दे सकता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है सी है, क्योंकि इसमें हम उस पर्सन की कॉपीराइट इमेज को यूज़ कर रहे हैं, और उसका यूज़ करने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है, परमिशन नहीं है। ठीक है, हाँ परमिशन होगी तो हम उसकी कॉपीराइट इमेज को यूज़ कर पाएंगे, और तब वो जो है वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आएगी। तो प्लीज़ मार्क सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, question number 4. A social media user deletes a controversial post immediately after uploading it. Which statement is most accurate? यानी एक सोशल मीडिया यूजर ने कोई ऐसा पोस्ट लिखा जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल था, मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल में कोई विवाद था उसके अंदर, तो उसे बाद में उसे अपलोड किया और बाद में उसे थोड़ी देर बाद ही डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर एक तरीके से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है? द पोस्ट सीजेस टू एग्जिस्ट एवरीवेयर, यानी जो पोस्ट आपने लिखा है, उस पर्सन ने जो लिखा है वो हर जगह से हट जाएगा। द पोस्ट डिसअपियर फ्रॉम ऑल सर्वर, जो जितने भी सर्वर हैं वहां से वो पोस्ट डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। द पोस्ट में स्टिल सर्वाइव थ्रू डिजिटल फुटप्रिंट, हाँ उसकी एक कॉपी जो है कहीं पर रहेगी, बट वो दुनिया के सामने एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, ये सी बता रहा है। डिजिटल फुटप्रिंट आर इरेज्ड ऑटोमेटिकली आफ्टर द डिलीशन, यानी देखो डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब ये होता है, अगर आपने कोई भी काम किया ऑनलाइन डिजिटल, उसकी एक कॉपी ना हमेशा, मतलब कहीं ना कहीं उसकी सर्वर पर जितने भी कंपनी वाले हैं उसकी एक कॉपी बना के रखते हैं, हाँ उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आते हैं। तो इसी केस में जब कोई सोशल मीडिया का कोई पर्सन जो है, मान लीजिए आप फेसबुक पर या किसी भी ट्विटर पे या फिर किसी इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी पोस्ट लिखते हैं, और आपको लगता है कि यार ये मैंने जो लिखा है ना ये थोड़ा इस पे विवाद हो सकता है, तो आपने जैसे ही उसको अपलोड किया उसको डिलीट कर दिया, बट दुनिया के सामने वो नहीं दिखेगा, बट कंपनी अगर चाहे ना, जो ओरिजिनल कंपनी है उसको देखकर आपके ऊपर बता सकती है कि भाई किस पर्सन ने ये लिखा है। तो कभी भी कोई भी चीज आप लगता है आपको कि इसके ऊपर विवाद हो सकता है, इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी अपनी प्राइवेट फोटोज जो हैं कभी भी दुनिया के सामने किसी भी, मतलब कहीं पर भी शेयर नहीं करनी चाहिए, इवन अपने को भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप उसको डिलीट भी करोगे ना, वो पब्लिक डोमेन में हमेशा बनी रहेगी, मतलब पब्लिक डोमेन पे तो नहीं रहेगी, बट वो सर्वर में उसकी कॉपी जो हमेशा रखी रहती है, यानी उसका फुटप्रिंट हमेशा रहता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर जो है वो उसका सी है। द पोस्ट में स्टिल सर्वाइव थ्रू डिजिटल फुटप्रिंट, यानी अगर मतलब कंपनी चाहे तो उसको एक तरीके से उसकी एक कॉपी जो है उसको कभी ना कभी उसकी जो है निकाल सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट ए पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट? अब देखो यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट का क्वेश्चन आ रहे हैं। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर भी डिजिटली कोई चीज़ अवेलेबल थी और आप उसको हटा भी देते हो तो वो भी उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बना रहता है। तो इनमें से कौन सा जो है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट जो है रिप्रेजेंट करता है? अपलोडिंग अ प्रोफाइल पिक्चर, पोस्टिंग अ कमेंट ऑन अ ब्लॉग, फाइलिंग एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या ब्राउजर द जनरेट ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द वेबसाइट विजिट। अब देखो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कुल मिलाकर जो एक पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट के नाम पे हमें मतलब उसे रख सकते हैं। देखो एक्टिव तो क्या है, ये ए जो ए बी सी जो हैं ये तीनों के तीनों जो हैं ये एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है, यानी एक्टिव फॉर्म में है ये। यानी अगर आप ये करते हो तो भाई दिख जाएगा दुनिया वालों को कि आपने ऐसा कुछ किया है। बट अगर आप अपनी ब्राउज़र के अंदर आपने कोई ऐसा ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगा रखा है या कोई और आपको ट्रैक कर रहा है, आप वो देख रहा है कि आप कहाँ कहाँ पे विजिट करते हैं, तो ये जो है एक तरीके का डिजिटल फुटप्रिंट तो है, बट ये पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट है। यानी आपको, आप भले ही दुनिया के साथ, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ को ब्राउज करते हैं यानी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, तो उसकी जनरली जो उसकी जो हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री में जाके हम लोग चेक कर सकता है, कोई भी पर्सन चेक कर सकता है कि हम लोगों ने कौन कौन सी वेबसाइट ओपन की है। तो ये जो है एक तरीके का पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट का जो है वो उदाहरण है। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें है, एन इंडिविजुअल ऑब्टेन अनदर पर्सन आधार कार्ड डिटेल एंड यूज देम टू ओपन अ बैंक अकाउंट। अब वही कोई आदमी ने किसी आदमी का आधार कार्ड की डिटेल ले ली और उसके नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया और उसको पता ही नहीं है,
तो डेफिनेटली ये एक तरीका क्राइम है, ऑफेंस है। अब आपको ये बताना है किस तरह का क्राइम है, ऑफेंस है। साइबर बुलिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, कॉपीराइट वायलेशन है, या एथिकल हैकिंग है। देखो, ये साइबर बुलिंग तो नहीं है, क्योंकि आप जब आप ऑनलाइन किसी पर्सन को कोई परेशान करते तो साइबर बुलिंग के अंदर आता है। ये कोई कॉपीराइट का वायलेशन नहीं है, ये कोई एथिकल हैकर नहीं है। बट आपने क्या किया है, एक दूसरा आदमी बनकर किसी और आदमी बन, मतलब आप जो थे, आपने उस नाम से अकाउंट नहीं ओपन किया, आपने कुछ और बनकर एक अकाउंट ओपन किया है। तो ये एक तरह की आइडेंटिटी थेफ्ट है, जिसे हम लोग हिंदी में पहचान चोरी कहते हैं। इसमें मार्क कर लिए, बी इज अ करेक्ट आंसर। बी जो है इसमें वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेटेंट इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पेटेंट के रिगार्ड में वो करेक्ट है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है हमारे, पेटेंट प्रोटेक्शन बिगिन ऑटोमेटिकली, यानी पेटेंट प्रोटेक्शन बिगिन ऑटोमेटिकली अपॉन द इन्वेंशन, यानी जैसे ही आपने किसी चीज़ को इन्वेंट किया आपको उसका पेटेंट मिल जाएगा, पहला ऑप्शन था। दूसरा है पेटेंट प्रोटेक्शन जनरली सर्वाइव फॉर एवर, यानी पेटेंट जो कोई पर्सन एक्वायर करता है तो वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए उसको मिलता है। तीसरा, पेटेंट होल्डर ऑब्टेन द एक्सक्लूसिव राइट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, यानी पेटेंट अगर कोई कंपनी या कोई पर्सन को कोई पेटेंट मिला है तो उसको यूज़ करने का उसे बिल्कुल पूर्ण अधिकार है, उतने समय तक जितने समय तक के लिए उसने पेटेंट एक्वायर किया है। देखो, पेटेंट का ना एक अपना टाइम लिमिट होता है, ये 10 ईयर्स ऑफ इस तरह से आगे 5 ईयर्स इस तरह से मिलता रहता है। तो उसके लिए जो है हमें जो है उसके लिए पेटेंट लेना पड़ता है। पेटेंट प्रोटेक्ट द लोगोज एंड स्लोगन। ठीक, अब आपको देखो, मैं आपको बताऊं, पेटेंट जो है, जब कोई कंपनी या कोई पर्सन जो है पेटेंट लेता है तो उसका एक्सक्लूसिव राइट जो है उसको होता है, बट वो केवल उतने समय के लिए होता है जितने समय के लिए वो पेटेंट के लिए उसने लिया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है, तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच एक्टिविटी मोस्ट क्लियरली फॉल अंडर द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, यानी इनमें से कौन सी ऐसा ऑफेंस है जो कि ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट में आएगा। नहीं, अगर जब किसी पर्सन का लोगो, किसी पर्सन का स्लोगन, या किसी पर्सन की कोई ऐसी जो कि उसके बिजनेस रिलेटेड कोई ऐसी आइडेंटिटी होती है उसकी चोरी करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। तो रीयूजिंग द कॉपीराइटेड कोड, ओके। किसी पर्सन, मतलब एक कोई शूज़ है और उस शूज, मतलब आपने नाइकी नाम सुना है, आपने नाइकी के नाम के को ऐसा किया, आपने उसे निक्की बना दिया, और निक्की नाम से आपने अपना एक ब्रांड बनाया, और उस ब्रांड के अंदर आपने निक्की नाम से अपने जूते बेचना स्टार्ट कर दिया। क्या ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में आएगा? किसी के रिसर्च पेपर को कॉपी करना, ये तो अलग है, ये तो एक तरीके से ये तो प्लगरिज्म में आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो ये भी एक तरीके का क्राइम होता है, इसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं, तो ये भी नहीं है। और किसी के कॉपीराइट कोड को बार बार यूज़ करना है, तो ये भी नहीं है। देखो, अगर आप एक तरीके से कह सकते हैं, अगर आपने कोई ऐसा ब्रांड बनाया जिसका नाम आपने निक्की रख दिया, निक्की रख दिया, तो वो निक्की जो वर्ड है ना, वो नाइकी से, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं नाइकी से कहीं ना कहीं ये वर्ड मतलब मिलता जुलता है। तो ऐसे केस में ये जो है ये आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें बी है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपने एक तरीके का निक्की, जो कि नाइकी का कहीं ना कहीं मतलब मिलता जुलता एक ब्रांड नेम है, उसके नाम से अगर आप अपने जूते बेचेंगे तो ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में आएगा। क्योंकि आप ना, क्योंकि जब भी कोई पर्सन देखेगा निक्की, तो वो समझ जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं नाइकी से ये मतलब रिलेटेड है, तो वो उसको परचेज कर लेगा। कहीं ना कहीं उस कंपनी का घाटा, उसको कंपनी को घाटा होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है, सो प्लीज मार्क बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ हैकर डिस्कवर अ वर्नेबिलिटी, यानी एक हैकर ने किसी सॉफ्टवेयर में कोई वनरेबिलिटी, यानी कहीं पर कुछ कमजोरी दिखी, और उसने उसको एक तरीके से कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट कर दिया उस कंपनी को, एंड डज नॉट मिस यूज इट, मतलब वो उसे, बट उसने हैकर ने उसको मिस यूज नहीं किया, बल्कि जिस कंपनी के अंदर उसको लगा कि भाई वनरेबिलिटी थी, उसने उस कंपनी को बता दिया कि भाई आपके सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम है, आप इसको दूर कर लो। ठीक, ऐसा बहुत से लोग करते हैं। ठीक, और ये अब जो पर्सन है वो डेफिनेटली हैकर था। वो किस तरह का हैकर था? वो क्रैकर था, वो ब्लैक हैट हैकर था, या वो साइबर टेररिस्ट था, या वो वाइट हैट हैकर था। देखो, क्रैकर
और साइबर टेरर जो साइबर टेररिस्ट है, ये तो बहुत बड़े लेवल का ऑफेंस है। ब्लैक हैट हैकर जो है वो होते हैं जो आपकी आइडेंटिटी को हैक करके उसका मिसयूज करते हैं। बट ये जो पर्सन था ये हैकर तो था, इसने हैक भी किया, उसमें से जो वनरेबिलिटी थी वो भी फाइंड आउट करी, और उसको उसने कॉन्फिडेंशियली उस कंपनी को बता दिया कि भाई आपके सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम थी, आप इसको यूज कर, आप इसको हटा सकते हो। तो ये जो हैकर था इसको हम लोग वाइट हैट हैकर कहेंगे। क्या कहेंगे? वाइट हैट हैकर। तो करेक्ट आंसर जो है आपका डी है, सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से विच कॉम्बिनेशन करेक्टली मैचेस द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। यानी आपको ये बताना है कि कुछ सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के लिए अगर आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप ना कौन सा प्रोटेक्शन यूज करोगे। फॉर एग्जांपल लोगो, लोगो के लिए पेटेंट बनाओगे, सोर्स कोड के लिए आप ट्रेडमार्क करोगे, इन्वेंशन के लिए आप पेटेंट करोगे, आप ब्रांड नेम के लिए आप कॉपीराइट करोगे। देखो, अब देखो, लोगों के लिए ना पेटेंट नहीं किया जाता, लोगों के लिए आपको क्या करना होता है? ट्रेडमार्क लेना होता है। क्या लेना होता है? ट्रेडमार्क लेना होता है। ठीक है। सोर्स कोड के लिए आप ट्रेडमार्क नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। उसके लिए आपको जो है एक तरीके से आप उसको पेटेंट करा सकते हैं, है ना। अ, या फिर अब वो सोर्स कोड ना वो आपका कॉपीराइट होता है। पहली बात तो ये क्या होता है? कॉपीराइट होता है। यहाँ पे कॉपीराइट होना चाहिए, ठीक, क्योंकि आप उसके ओरिजिनल ऑथर हैं। इन्वेंशन के लिए डेफिनेटली जो है आप जो है उसे पेटेंट करा सकते हैं। ब्रांड नेम के लिए आप उसको कॉपीराइट नहीं कराते, ब्रांड नेम के लिए जो क्या करते हैं आप उसको ट्रेडमार्क कराते हैं। तो इसलिए इस पे जो करेक्ट आंसर है आपका, वो आपका जो है वो सी है। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज के इस वीडियो में ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो कि हमारे जो लेक्चर था, हमारा जो एथिकल डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो लेक्चर था वो हमारा सोसाइटल लॉ, एथिक्स एंड सोसाइटल इम्पैक्ट से रिलेटेड था। तो इसमें हमने इन क्वेश्चन को डिस्कस किया, और इससे रिलेटेड हमारा खुद का जो है पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स जो है, आप टीजीटी पीजीटी किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, भली वो डीएसएसबी की हो, केवीएस की हो, एनवीएस की हो, बीपीएससी को, ईएमआरएस की हो, इसके लिए आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। हमारे कोर्सेज जो हैं वो हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर जो है अवेलेबल हैं, और इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारे कॉलिंग नंबर भी हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस आपको देनी थी। अब देखो, ये जो टॉपिक था ये मैं 2 पार्ट में लूँगा। अगले पार्ट में ना मैं इसका आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको कराऊँगा, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो हम लोग जो है इसी से कंटिन्यू करते हुए अगला पार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन जो है 11 से लेकर करीबन 20-25 तक क्वेश्चन होंगे आपके, वो आपको दिख जाएगा। तो इसलिए आप ना अगला लेक्चर देखना मत भूलिएगा। ये अगला लेक्चर जो है आपको, जब ये लेक्चर अपलोड होगा उसके अगले दिन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा। देखो, ज़्यादा बड़ी वीडियो में बनाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाते हैं और ज़्यादा समय तक उनका अटेंशन नहीं रहता। तो इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग वीडियोस को उतना बड़ा बना रहे हैं जिससे आपका जो अटेंशन है उतना बना रहे, और आप जो है उसे प्रॉपरली उसे यूज़ कर सकें। ठीक। तो अगर भाई अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसका जो पीडीएफ है इस लेक्चर का मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। साथ में अगर आपने जितनी भी कंप्यूटर साइंस प्लस की, मैं कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भले टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस की किसी भी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो भाई अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, और हम आपके साथ बने रहेंगे। और हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।